आपको कैसा फील हो रहा है और विनय कुमार तिवारी जी के बारे में कुछ कहें। आज हम लोग यहाँ बाबू घाट में हमारे आश्रम का कैंप लगा हुआ है। तो पूरे मकर संक्रांति तक गीता मिलेगी और तिवारी जी ने इतना सुंदर संगठन यहाँ पर अपने आश्रम का खड़ा करके रखा है और हम तो बचपन से इनको जानते हैं मुखिया महाराज जी के साथ। तो अनवरत एक श्रद्धा रथ ये रहते हैं, ऐसा नहीं कि श्रद्धा में उतार चढ़ाव, और सब लोग सम्मानित हैं। जैसे विनय दुबे जी को भी मैं जानता हूँ, दोनों लोग के आगे विनय ही लगा हुआ है, खाली बस एक तिवारी एक दुबे हो गए। अब विनय दोनों लोगों के पास है, जहां भी गीता कैंप लगता है तो विनय जी को हमारे स्वामी जी भेजते हैं। आज पूरी दुनिया हर जगह कन्फर्म है, लेकिन अगर कंफ्यूज है तो धर्म है। आप भी मीडिया से हो गई हैं, लेकिन कोई अभी आएगा 5 पास कर लेगा कि हाई पहन लो तुम राजा बन जाओगी, तो आप पहन लेती हैं। अगर घर में लक्ष्मी यंत्र टांगने से लक्ष्मी आ जाए तो हम कहेंगे कि भारत के RBI में टांग दिया जाए। तो आपके घर में तो लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन जो पंडित जी बनाए उनको 70 फ्लैट हो गया, बनारस के हैं मैं जानता हूं, उनके पास आ गई। तो इसलिए धार्मिक कंफ्यूजनता को अगर खत्म करना है तो भगवत गीता की शरण में जाना पड़ेगा। अमेरिका किसी बात को इसी तरह नहीं कहता, वो कह दिया कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी भगवत गीता है, वो अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा है। यहाँ हम और आप अगर भगवत गीता का नाम लें तो लोग कहेंगे कि ये तो किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ है, ऐसे है वैसे है, टीका टिप्पणियां आएंगी। जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही पूछा, जब वहां पर रिट याचिका में अभी वो निर्णय सार्वजनिक उसके वेबसाइट पर डाला हुआ है और यथार्थ गीता के लास्ट पन्ने पर लिखा हुआ है कि अगर आप कहते हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो और संप्रदाय के लोग अपने अपने ग्रंथों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ तो संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो संविधान तो एक जीने खाने की परंपरा दे सकता है। संविधान किसी भी देश का जो होगा वो उसकी एक आयु होगी, लेकिन भगवत गीता की कोई आयु नहीं है। ये आत्मा का संविधान है, ये भगवान कैसे मिले वो बताती है। तो इसलिए गीता में न हिंदू शब्द आया है, न मुसलमान शब्द आया है, न ईसाई शब्द आया है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जब अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा तो उसने स्वीकार किया और सहर्ष कहा कि नहीं, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी इस तरह के धार्मिक मेले लगते हैं वहां पर यथार्थ गीता का कैंप लगाया जाता है और निःशुल्क हमारे आश्रम के जो भक्त हैं, गुरु महाराज से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको भक्तों तक पहुंचाते हैं। और आपको जानकर ये गर्व होगा कि अभी तक गीता प्रेस की जितनी गीता है वो सारी भाषाओं में ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज में नहीं उपलब्ध है, लेकिन यथार्थ गीता जो है दुनिया के हर लैंग्वेज में, यानी गीता प्रेस भी दुनिया के हर लैंग्वेज में गीता को ट्रांसलेट नहीं करवा पाया है। लेकिन स्वामी जी ने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया का जितना लैंग्वेज है उसमें यथार्थ गीता अवेलेबल है। यहाँ पर भी बंगाली भाषा में रखी हुई आप देखिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर जो धार्मिक भ्रांति है, जैसे ईश्वर क्या है, अब आप तमाम जगह जाती हैं तो अपने पिता का नाम पूछती हैं, क्या आप अपने पिता का नाम नहीं जानती कि बाबा के पास जाके बाबू के नाम पूछ रही है? जो चीज आप जानती हैं वो क्यों पूछती हैं? आप ध्यान के बारे में नहीं जानते, ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, तो गीता आपको उत्तर देगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता की शरण में जाना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये हम लोग यहाँ बाद में बने, यहाँ हम सबसे पहले मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान ने जो बनाया, जिसके आर्किटेक्चर भगवान है, वो दुनिया में हर जगह है। जैसे सन, सूरज, कहीं इसको सूरज बोलेंगे, कहीं सन बोलेंगे, लेकिन है हर जगह। इंसान हर जगह है, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर देश में नहीं है। प्रवासी हो सकता है, लेकिन वहां पैदाइशी नहीं। तो इससे ये साबित होता है
कि प्रभु ने इंसान बनाया जो दुनिया के हर कोने में है, लेकिन प्रभु ने संप्रदाय नहीं बनाया, जाति नहीं बनाई, धर्म नहीं बनाया। ये तो आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो पानी को तनी बोलेंगे, इंग्लैंड में जाएंगे तो वाटर बोलेंगे, यहाँ पानी बोलेंगे, कहीं जल बोलेंगे, कहीं नीर बोलेंगे। तो क्या पानी बदल गया? तो भगवान को कोई खुदा बोल दिया, कोई गॉड बोल दिया, कोई वाहे गुरु बोल दिया, कोई पीर बोल दिया, कोई पैगंबर बोल दिया, तो क्या भगवान खत्म हो गया? भगवान बदल गया? तो इसलिए भगवान एक है जो हम सभी के हृदय में रहता है और वो सुपर पावर है। तो इसलिए उस हृदयस्थ परमात्मा को खोजने की विधि भगवत गीता है, विशेष अभी हम अपने सत्संगों में बताएंगे। तो इसलिए आप सब लोग अपने जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको ये बताइए और सुन भी रहे होंगे तो उनको बता दूं कि यथार्थ गीता आप ऑनलाइन फ्री बिल्कुल मंगा सकते हैं। 7 डे 10 दिन के अंदर गुरु महाराज का जो संस्था है, ट्रस्ट है, वो आपके घर पर दिए हुए पते पर बिल्कुल निःशुल्क, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस चार्ज भी आपको नहीं देना है। और इसको मंगाएं तो 1, 2, 3 बार पढ़ें और भगवान की शरण में जाने से आप राजा नहीं बन जाओगे, आपको बहुत घर दुआर नहीं हो जाएगा। भगवान की शरण में जाने से आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। यही हम बताएंगे कि गंगा और सागर का जो मिलन हुआ है, तो गंगा क्या है और सागर क्या है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।